सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एग्ज़ाम 2026 के लिए पाइपन सिस्टम, जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। और आपको वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर बने रहना है, बिकॉज़ यहाँ से मैं आपको पाइपन सिस्टम से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और क्वेश्चंस के साथ साथ हम ट्रिक्स भी करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं पाइपन सिस्टम के लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है। ऐसे ही कंटिन्यूस हमारे लेक्चर चलते रहेंगे, तो आपको सीरीज़ को कंटिन्यूसली ज्वाइन करना है ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट पाइपन सिस्टम से रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है। टू इनलेट पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन कितना 3 आवर एंड 4 आवर रेस्पेक्टिवली। मतलब पाइप ए 3 आवर्स में टैंक को फिल करता है और पाइप जो बी है वो कितने टाइम में फिल करता है, 4 आवर में फिल करता है। एंड आउटलेट पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक। मतलब एक और पाइप लगा हुआ है, उसका नाम क्या है, सी है, जो फुल टैंक को क्या कर देता है, वो 1 आवर के अंदर खाली कर देता है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि दीज पाइप्स आर ओपन एट कितना 3 PM 4 PM और कितना 5 PM रेस्पेक्टिवली, देन द टैंक विल एम्प्टी। मतलब जब तीनों को ओपन किया जाता है तो ये जो टैंक है ये कब तक एम्प्टी हो जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हमारे पास जो टैंक मतलब जो पाइप है उनका हम एलसीएम ले लेते। तो पाइप ए है हमारे पास, बी है और क्या है, सी है। ये जो पाइप है पहला ए और बी तो क्या करता है, टैंक को फिल करता है, लेकिन जो सी है वो क्या करता है, एम्प्टी करता है। तो पाइप ए हमारे पास कितना टाइम तक फिल कर देता है, वो 3 आवर्स तक फिल कर देता है। जो बी है वो उसके लिए टाइम लगता है 4 आवर, और जो सी है मतलब वो खाली कर देता है टैंक को 1 आवर के अंदर, वो क्या कर देता है, खाली कर देता है। अब ये हमारे पास क्या होगा, तीनों का एलसीएम हमें लेना है, क्योंकि हमारे पास यही कॉन्सेप्ट होता है। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड आपको जरूर देखना चाहिए अगर हम बेसिक से हमें सीखना है। तो तीनों का एलसीएम जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 12 लीटर। मतलब जो टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 लीटर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि बारी बारी से इनमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 3 का 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लीटर। मतलब जो पाइप ए है 1 आवर में कितना 4 लीटर पानी फिल कर देता है। अब हमें क्या करना है, जो पाइप बी है उसके लिए फाइंड आउट करना है। तो कितना 3 लीटर पानी फिल कर देता है कितना 1 आवर के अंदर, और ये जो है ये एम्प्टी कर देता है कितना 12 लीटर। 1 आवर के अंदर ये क्या कर देता है, पूरा खाली इसको कर देता है। अब हमें क्या करना है कि ए बी सी जो कि हमें टाइम गिवन है उसको भी हमें करना है। पाइप जो ए है हमें कुछ इस टाइप से टेबल बना लेनी है ताकि ये हमें क्लियर हो जाए कि हमें कौन कौन से पाइप किस किस टाइम पे ओपन करना है। जो पाइप ए है वो कितने पीएम पे चलता है, 3 PM पे चलता है। जो पाइप बी है वो कितने पीएम पे चलता है, 4 PM पे चलता है। ठीक है। अब 5 PM पे तीनों जाके ओपन हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 o'clock पे मतलब 5 PM पे पाइप ए भी चलता है, पाइप बी भी चलता है और कितना सी भी चलता है। ठीक है। पाइप क्या चल जाएगा, सी भी चल जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 बजे पाइप ए को स्टार्ट किया और वो पाइप 5 बजे तक चला, तो कितने टाइम चला वो, 2 आवर्स तक चला। ऐसे ही पाइप बी 5 बजे तक चला तो कितना चला, 1 आवर्स तक। मतलब इन पाइप ए ने 2 घंटे में 2 आवर्स में कितना पानी भरा होगा, तब वो 1 आवर में 4 लीटर पानी भरता है। तो 2 आवर्स में कितना लीटर पानी भरेगा, 8 लीटर पानी फिल कर देगा। ठीक है। तो पाइप ए तक 5 बजे तक वो कितना पानी फिल कर देता है, 8 लीटर पानी फिल कर देता है। ऐसे ही जो पाइप बी होगा ये पाइप ए के लिए है और ये पाइप किसके लिए, बी के लिए। तो हमारे पास जो 4 लीटर जो पाइप बी है वो 1 आवर के अंदर कितना पानी फिल कर देता है, 3 लीटर। तो 1 आवर के अंदर जो हमारे पास टाइम है 1 आवर है और पानी फिल करता है कितना, 3 लीटर। तो पानी फिल कर देगा कितना, 1 लीटर के 1 आवर के अंदर 3 लीटर पानी फिल कर देगा। अभी तक 4 बजे तक जो पानी फिल हुआ, मतलब 5 बजे तक दोनों ने कितना फिल कर दिया, यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 लीटर। अभी तक जो पानी फिल हुआ वो कितना हो गया, 11 लीटर पानी फिल हो गया। अब तीनों पाइप चलेंगे तो भरा हुआ पानी क्या होगा, वो सारा निकल जाएगा। जो भरा हुआ पानी निकलेगा उससे अब ज़्यादा तो भरने वाला है नहीं, बिकॉज यहाँ से कितना होगा हमारे पास, पानी फिल नहीं होगा।
4 + 3 और माइनस कितना हो जाएगा 12, क्योंकि ये तीनों तब चलेंगे तो 4 लीटर पानी ए फिल कर देता है, बी कितना कर देता है 3, और जो ए है वो 12 बाहर निकाल देता है। तो हमें भरेगा तो पानी कभी नहीं, निकलने वाला पानी क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। मतलब 5 लीटर पानी क्या होता है एक्स्ट्रा निकलता है। तो 11 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा इसके लिए 12, 1 बाई कितना आ जाएगा 5। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे 6 कर देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 आवर्स और कितना लगेगा 12 मिनट लगेगा। ठीक है, इस कंप्लीट टैंक को एम्प्टी होने में। लेकिन हमसे टाइम पूछा है तो 5 o'clock पे ये तीनों चले थे। अब उसके बाद ये तीनों चले तो 2 घंटे 12 मिनट और लग गया। तो हमारे पास कितने हो गए 7 बजे, मतलब 7 PM और कितना 12 मिनट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टैंक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, टू इनलेट पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन कितना 24 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। दोनों पाइप को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पाइप बी क्लोज्ड सो दैट द होल टैंक इन कितना 18 मिनट्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है कि पाइप ए है और कितना है बी है, दोनों पाइप को हमें चलाना है। तो पाइप ए 24 मिनट लेता है और जो पाइप बी है वो कितना लेता है 32 मिनट लेता है। दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा 96 होगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 लीटर हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब पाइप ए 1 आवर के अंदर कितना फिल करता है 4 लीटर पानी फिल कर देता है और जो बी है वो कितना 3 लीटर पानी फिल कर देता है। अब हमें क्या करना है कि जब बोथ द पाइप्स आर ओपन, दोनों पाइप को क्या किया जाता है ओपन किया जाता है। तो ए और बी हमने क्या कर दिया ओपन कर दिया। तो ये बोल रहे हैं आर ओपन आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पाइप बी क्लोज्ड। तो पाइप बी को क्या करेंगे बंद करेंगे तो उसके बाद भी क्या चलेगा ए चलेगा। ठीक है, क्लोज सो दैट द होल टैंक विल कितना 18 मिनट्स। तो 18 मिनट तक पाइप कितना चला ए चला। ठीक है, पाइप ए कितना 18 मिनट तक चला और 18 मिनट में इस ए पाइप ने कितना पानी फिल कर दिया, बिकॉज यहाँ से जो ए है वो 1 मिनट के अंदर कितना पानी फिल करता है 1 मिनट के अंदर 4 लीटर पानी क्या करता है फिल करता है, मतलब 4 लीटर पानी भर देता है। तो 18 मिनट में कितना पानी फिल करेगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 72 हो जाएगा। तो 72 लीटर पानी ए ने फिल कर दिया। ठीक है, अब पानी जो बचा वो कितना बच गया, मतलब टैंक जो फिल हुआ। तो लेफ्ट टैंक कितना हो गया हमारे पास 96 तो उसकी कैपेसिटी थी और 72 उसने फिल कर दिया। तो हमारे पास जो पानी बचा वो कितना मतलब टैंक का जो बचा वो कितना 24 लीटर। अब जो हमारे पास ए जो चला वो 18 मिनट तक चला मतलब कंटिन्यूस चला। अब हमारे पास जो 24 लीटर पानी बचा हुआ है, मतलब खाली जो टैंक है वो बी नहीं भरा होगा। तो बी के लिए जो हमारे पास आया वो कितना, बी 1 मिनट में कितना पानी फिल कर देता है 3 लीटर पानी फिल कर देता है। तो 24 लीटर पानी कितने टाइम में फिल करेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 8 मिनट आ जाएगा। तो 8 मिनट तक पाइप बी भी चला है। तो यहाँ से 8 मिनट तक पाइप बी चला, फिर उसके बाद क्या कर दिया बंद कर दिया गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास जो पाइप ए आफ्टर 8 मिनट क्या कर देंगे पाइप बी को बंद कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि कब हमारे पास अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पाइप ए को कब बंद करेंगे पाइप बी को कब बंद करेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू इनलेट पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक कितना 10 आवर्स एंड कितना 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। पाइप ए और बी है हमारे पास और कितना टाइम लेता है हमारे पास 10 आवर्स और कितना 15 आवर लेता है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जो टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो कितना हो जाएगा 30 लीटर हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 लीटर हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा। पाइप ए जो है 1 आवर के अंदर कितना पानी फिल कर देता है 3 लीटर और जो पाइप बी है वो कितना पानी फिल कर देता है यहाँ पे 2 लीटर पानी फिल कर देता है। आगे बोल रहा है बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पाइप ए बी क्लोज सो दैट द होल टैंक कितना 9 आवर।
ठीक है। तो 9 घंटे के बाद मतलब दोनों कहाँ तक चलते हैं, 9 घंटे तक चलते हैं। तो पाइप ए को कब तक हमने क्लोज किया, ठीक है। तो हमारे पास पाइप ए और बी है, दोनों को हम साथ चलाते हैं, ठीक है। तो पाइप ए को वो क्या कर रहा है कि क्लोज कर रहा है, तो पाइप कहाँ कौन चलेगा, बी चलेगा। तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक क्या कर दिया जाता है, पाइप बी को चलाया जाता है। और ये पाइप बी है वो कहाँ तक चलता है, मतलब 9 आवर्स तक चलता है। तो पाइप जो बी है वो 9 आवर्स तक चलेगा। तो पाइप बी 1 आवर्स में कितना पानी फिल करता है, 2 लीटर। तो 9 आवर्स में कितना पानी फिल कर देगा, यहाँ से 18 लीटर पानी क्या कर देगा, फिल कर देगा। और जो टैंक की कैपेसिटी है वो कितना है, 30 लीटर है। तो लेफ्ट जो टैंक होगा वो कितना होगा, 30 लीटर टैंक की कैपेसिटी है और 18 लीटर उसने फिल कर दिया। तो कितना बचा, 12 लीटर बचा। अभी जो 12 लीटर बचा हुआ है ये पाइप ए ही फिल करेगा। तो पाइप ए 1 आवर में कितना पानी फिल कर देता है, 3 लीटर पानी फिल कर देता है। तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आवर्स आ जाएगा। तो 4 आवर आफ्टर पाइप जो ए होगा वो क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 आवर्स, 4 घंटे बाद पाइप ए को क्या करना होगा, बंद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू इनलेट पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन कितना 20 आवर्स एंड कितना 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। द फर्स्ट आर ए एंड द सेकेंड आर कितना बी एंड द पाइप्स आर ओपन एट अल्टरनेट आर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अल्टरनेट आर मतलब 1 घंटे पाइप ए को चलाया जाता है, फिर ए को बंद करके फिर बी को चलाया जाता है, फिर ऐसे ही करके बी को बंद करके फिर वापस से ए को चलाया जाता है। तो देन द होल टैंक्स विल फिल इन। तो हमारे पास पाइप ए और बी का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो पाइप ए टाइम लेता है कितना 20 आवर्स और जो पाइप बी है वो कितना लेता है 30 आवर्स लेता है। दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जो टैंक की कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 60 लीटर हो जाएगी। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 लीटर आएगा। पाइप ए 1 आवर्स में कितना फिल कर देता है, 3 लीटर पानी फिल कर देता है। और जो बी है वो कितना पानी फिल कर देता है, 2 लीटर पानी फिल कर देता है, ठीक है। अब हमें ये बोला गया है कि जैसे पाइप ए चलेगा, ठीक है, फिर पाइप कितना चलेगा, बी चलेगा। अब ये 1 आवर्स तो कितना ए चलेगा और 1 आवर कितना चलेगा, बी चलेगा। तो टाइम तो हमारे पास कितना हो गया, 2 आवर्स हो गया, ठीक है। अब 2 घंटे में इन्होंने पानी कितना फिल किया, बिकॉज 1 आवर जो ए है वो कितना 3 लीटर पानी फिल कर देता है और जो बी है वो कितना 2 लीटर पानी फिल कर देता है। तो जो दोनों ने पानी फिल किया वो कितना 5 लीटर किया। और 5 लीटर जो पानी है वो कितने टाइम्स में फिल किया, इन्होंने 2 आवर्स में पानी फिल किया। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 5 लीटर पानी कितना टाइम लगेगा उसको फिल करने में, 2 आवर्स लगा, ठीक है। 5 लीटर पानी 2 आवर्स में फिल कर देता है। तो हमारे पास जो टैंक है वो कितना है, 60 लीटर है। तो 60 लीटर पानी कितने टाइम में फिल करेगा, 2 अपॉन कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टाइम लगेगा इसको फिल करने में वो कितना हो जाएगा, 24 आवर्स। यहाँ से 24 आवर पानी 24 आवर टाइम में क्या कर देगा, इस टैंक को, जो 60 लीटर टैंक है उसको क्या कर देगा, ये कंप्लीटली फिल कर देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, टू इनलेट पाइप से ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर्स एंड कितना 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास पाइप ए है और कितना है, पाइप बी है। यहाँ से 15 आवर्स लेता है और यहाँ से जो पाइप बी है वो कितना लेता है, 20 आवर्स लेता है। दोनों का जो एलसीएम होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ से होगा हमारे पास 1 सेकेंड, थोड़ा मिस्टेक है। कभी कभी लैपटॉप्स क्या होता है, हैंग करने लग जाता है। काफ़ी सिस्टम्स चलते हैं इसलिए थोड़ा हैंग कर देता है। तो यहाँ से हमारे पास जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 60 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो टैंक की कैपेसिटी है वो कितना है, 60 लीटर है। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो पाइप ए होगा वो 1 आवर के अंदर कितना 4 लीटर पानी फिल कर देगा। जो पाइप बी होगा वो कितना पानी फिल कर देगा, 3 लीटर पानी फिल कर देगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को हमें क्या करना है कि अल्टरनेट चलाना है, ठीक है। यहाँ से बोला हुआ है द फर्स्ट आर ए एंड द सेकंड आर बी, देन द पाइप्स आर
ओपन एट अल्टरनेटर देन द होल टैंक विल फिल इन। तो हमें क्या करना है कि पाइप ए को चलाना है फिर बी को चलाना है। तो 1 आवर ए चलेगा और 1 आवर क्या चलेगा, बी चलेगा। अब दोनों पाइप फिल होंगे तो कितना 4 लीटर पानी ए फिल कर देता है और 3 लीटर कितना बी फिल कर देता है। तो हमारे पास 2 आवर्स के अंदर कितना लीटर पानी फिल हो गया, 7 लीटर पानी फिल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो तब तक हमारे पास पाइप ये दोनों चलेंगे। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि कभी हमारे पास कंटिन्यूसली चले और पाइप बी ही भरेगा लास्ट में, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी पाइप ए का भी नंबर आ सकता है कि वो लास्ट में क्या हो, टंकी थोड़ी खाली हो, मतलब 1 लीटर बची हो, तो पाइप ए का भी नंबर आ सकता है। अगर हमारे पास ए भर चुका तो ओनली 2 लीटर बचा हुआ है तो बी का भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये देखना है कि 2 आवर्स के अंदर मतलब 7 लीटर जो पानी है वो कितना टाइम लगा उसको भरने में, 2 आवर्स लग गया। ठीक है, अब हमारे पास जो 60 लीटर पानी है वो एक साथ तो भरेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि 7 का जो मल्टीपल है वो 60 तक आ जाना चाहिए या फिर कंप्लीटली उससे क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 56 बन जाएगा। ठीक है, तो 56 लीटर पानी तक 56 लीटर पानी तक तो यहाँ से कौन भर देगा, बी तक भर देगा। ठीक है, मतलब बी तक भरेगा तो कितना 56 तक लीटर पानी भर देगा। तो 2/7 कितना हो गया, 2/7 इंटू कितना 56 लीटर पानी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 16 आवर्स हो गया। ठीक है, मतलब 16 घंटे तक तो पानी क्या हो गया, बी ने भर दिया। अब पानी जो है वो बचा हुआ है कितना, 4 लीटर पानी बचा हुआ है। तो 4 लीटर जो पानी है वो क्या भरेगा, कौन भरेगा, ए भरेगा। तो ए कितना 1 आवर में 4 लीटर क्या कर देता है, फिल कर देता है। और हमारे पास बचा भी कितना है, 4 लीटर बचा हुआ है। तो पाइप ए का अब नंबर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 आवर्स और लग जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 17 आवर्स हो जाएगा। मतलब उसको 17 घंटे इस टैंक को फिल करने में लगेंगे दोनों को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है two inlet pipes A and B can fill a tank in कितना 12 hours and कितना 15 hours respectively. The first are A and the second are B and the pipes are opened at alternate hour, then the whole टैंक विल फिल इन। तो हमारे पास वही फिर से कॉन्सेप्ट है, इसको फिर से देख लेते हैं कि आपके पास पाइप ए है और कितना है बी है। इसको कितना टाइम लगता है, 12 आवर लगता है। और जो पाइप बी है उसको कितना टाइम लगता है, 15 आवर लगता है। दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो टैंक की जो कैपेसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60 लीटर हो जाएगी। यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लीटर। मतलब पाइप ए जो है वो 1 आवर के अंदर कितना पाइप फिल कर देता है, 5 लीटर। ठीक है, पानी फिल कर देता है 5 लीटर। और यहाँ से करेंगे तो कितना 4 लीटर। जो पाइप बी है वो कितना पानी फिल कर देता है, 4 लीटर पानी फिल कर देता है। अब हमें क्या करना है कि अल्टरनेटली क्या चलाना है, इन दोनों को चलाना है। तो पाइप ए हो गया और पाइप क्या हो गया, बी हो गया। तो 1 आवर ये चलेगा और 1 आवर ये चलने वाला है। पाइप ए 5 लीटर पानी फिल करेगा और जो पाइप बी है वो 4 लीटर पानी फिल करेगा। तो 2 आवर्स के अंदर हमारे पास जो पानी फिल होगा वो कितना हो जाएगा, 9 लीटर पानी फिल हो जाएगा। 9 लीटर जो पानी है वो कितना टाइम लेता है फिल करने में, 2 आवर्स लगते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 9 का ही मल्टीपल लेना है। तो 9 का मल्टीपल कितना होगा हमारे पास, 54 हो जाएगा। तो 54 लीटर पानी तक हमें कौन भरने वाला है, यहाँ से बी भरने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद ए का ही नंबर आएगा। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 9 और 56 लीटर पानी के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से कितना कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आवर। यहाँ से 12 आवर्स तक 56 लीटर पानी भर चुका है। अब जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, ए का आएगा। और हमारे पास जो बचा हुआ है वो कितना पानी बचा हुआ है, 60 माइनस कितना हो जाएगा 54 तक हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो 60 लीटर पानी बचा हुआ है। 60 लीटर जो पानी है उसमें से 5 लीटर क्या कर देगा, ए फिल कर देगा 1 आवर के अंदर। तो 5 लीटर इसमें से और माइनस कर देंगे और यहाँ पे ए जो फिल करेगा वो कितना कर देगा, 1 लीटर में और फिल कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, 13 आवर्स हो गया। अब हमारे पास जो पानी बचा वो कितना बच गया, 1 लीटर पानी बच गया।
ठीक है, कितना पानी बच गया 1 लीटर। अब 1 लीटर जो पानी बचा वो कौन भरने वाला है, बी भरने वाला है। तो बी की जो कैपेसिटी है वो कितना 1 आवर्स के अंदर कितना भर देता है, 4 भर देता है। अब इसको चेंज करेंगे कितना मिनट में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 15 मिनट हो जाएगा। तो टैंक को भरने में पहले 13 घंटे लगे और फिर जो पानी बच गया था उसको 15 मिनट और लगे हैं। तो टोटल जो पानी फिल होगा वो कितना हो जाएगा 13 आवर्स और कितना 15 मिनट में पानी क्या हो जाएगा, टैंक क्या हो जाएगा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट की अप्रोच हमें करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3 इनलेट पाइप से ए बी सी। पहले हमारे पास 2 पाइप थे, अब कितने पाइप आ चुके हैं, 3 पाइप आ चुके हैं। तो ए बी सी कैन फिल ए टैंक कितना 20 30 और कितना 40 आवर्स, मतलब 20 घंटे 30 घंटे और कितना 40 घंटे में ये तीनों पाइप क्या करते हैं टैंक को फिल कर देते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, द फर्स्ट आर ए एंड द सेकंड आर बी एंड द थर्ड आर कितना सी, मतलब अभी भी क्या चल रहा है वो अल्टरनेट चल रहे हैं तीनों पाइप। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अब इस बार पाइप कितने मिले ए बी और कितना सी मिले। तो क्या होगा हमारे पास 20 और कितना 30 और कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 20 30 और 40 लीटर हमें पानी क्या करना है फिल करना है। तो तीनों का जो एलसीएम होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 120। ठीक है, जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 120। अब जो टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 120 लीटर हो जाएगी। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 लीटर, मतलब जो पाइप ए होगा वो 1 आवर के अंदर 6 लीटर पानी क्या कर देगा फिल कर देगा। यहाँ से कितना करेगा 4 लीटर पानी फिल करेगा और यहाँ से कितना करेगा 3 लीटर पानी क्या करेगा फिल कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी और तीसरा घंटा सी चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास पहले ए चलेगा, फिर बी चलेगा और फिर कितना सी चलेगा। ये 1 आवर चलेगा, ये भी 1 आवर चलेगा और ये भी 1 आवर चलेगा। तो हमारे पास 3 घंटे में जो पानी भरा गया वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो पाइप ए भरता है 6 लीटर और पाइप बी भरता है 4 लीटर और पाइप सी भरता है 3 लीटर। तो हमारे पास जो टोटल पानी हो गया 3 आवर्स के अंदर वो कितना हो गया 13 लीटर हो गया। तो 13 लीटर जो पानी हमारे पास भरा गया वो उसके लिए टाइम कितना लगा 3 आवर्स लग गया। ठीक है, अब हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 120 की है। तो 13 का जो मल्टीपल होता है वो 120 तो नहीं होता लेकिन इससे कम होता है, कितना 117 होता है। तो 117 के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा 3/13 इंटू कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आवर। तो जहाँ से हमारे पास 117 लीटर पानी 27 घंटे में भरा गया, मतलब 27 आवर्स में 117 लीटर पानी भरा गया। अब हमारे पास जो पानी बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है 3 लीटर पानी अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब इस 3 लीटर पानी को कौन भरेगा, अब किसका नंबर आएगा ए का नंबर आएगा। तो हमारे पास पहले से कितना है 3 लीटर पानी है और ए भरेगा तो उसको कैपेसिटी कितनी है 6 लीटर भरने की। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, अब इसको मिनट में चेंज करेंगे तो कितने किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा 30 मिनट आएगा। आज तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच कर पा रहे हैं। तो 27 लीटर पानी तो 117 लीटर भर दिया था, अब कुछ पानी और बचा था उसके लिए जो टाइम लगा वो कितना लगा 30 मिनट लगा। तो 27 आवर्स और कितना 30 मिनट टाइम कम्प्लीटली टैंक को फिल होने में लगा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3 इनलेट पाइप ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक कितना 12 15 और कितना 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। पाइप ए इज ओपन फॉर द होल टाइम। पाइप ए को क्या पूरे टाइम के लिए क्या किया जाता है ओपन किया जाता है। पाइप बी और सी आर ओपन अल्टरनेट आर देन द होल टैंक विल फिल इन। पाइप ए को क्या किया जाता है कि पूरे टाइम के लिए खाली रखा मतलब ओपन किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं ए बी और कितना सी, ये तीनों का हमें क्या ले लेना है एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ से हमारे पास पाइप जो ए है वो कितना 12 आवर्स लेता है, पाइप बी है वो कितना 15 आवर्स लेता है और जो पाइप है सी वो कितना 20 आवर्स लेता है। तो तीनों का जो एलसीएम होगा हमारे पास कितना हो जाएगा 60 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 लीटर, यहाँ से कितना आएगा 4 लीटर और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 लीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले पाइप क्या चलता है ए के साथ बी चलता है,
ठीक है, फिर ए के साथ ए तो चल ही रहा है, फिर बी को बंद कर दिया जाता है तो कौन चलता है, सी चलता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो पानी भरा जाएगा ए और बी, जब दोनों चलेंगे तो पानी कितना, ए भरता है कितना 5 लीटर और बी भरता है कितना 4 लीटर, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 4, तो ये दोनों मिलके भरते हैं कितना 9 लीटर पानी। और यहाँ से ये कब तक चलते हैं, 1 आवर तक चलते हैं, ठीक है। फिर ये दोनों ए बी बंद कर दिया जाता है तो ए कंटिन्यूस चलेगा, तो 1 आवर्स तक ये चलेंगे, तो ये 5 फिल करता है और ये कितना 3 फिल करता है, तो ये भी कितना फिल कर देते हैं 8 लीटर पानी फिल कर देते हैं। अब ये दोनों तब हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास 2 आवर्स के अंदर या 2 घंटे के अंदर जो पानी फिल हुआ वो कितना हो गया, 17 लीटर पानी फिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, 17 लीटर जो पानी था वो कितना टाइम लगा उसको फिल होने में, 2 आवर्स लग गया। अब हमारे पास इसका मल्टीपल लेना है, तो 17 3 से कितना होता है 51, तो 51 लीटर जो पानी है वो उसके लिए कितना टाइम लगने वाला है, 2 अपॉन कितना 17 इंटू कितना 51, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इसको कैंसिल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आवर्स हो जाएगा। मतलब अभी तक 51 लीटर पानी भरने में कितने घंटे लगे हैं, 6 आवर्स लगे हैं, 6 घंटे लगे हैं। अब हमारे पास जो पानी बच गया वो कितना बच गया, 9 लीटर पानी बच गया। अब उसको कौन फिल करेगा, ये दोनों मिलके फिल करेंगे, तो ये दोनों मिलके कितना 1 आवर में कितना पानी फिल कर देते हैं 9 लीटर, और 9 लीटर ही हमारे पास बचा हुआ है, तो मतलब 1 घंटा और लगने वाला है। 6 घंटे पहले थे, 1 घंटा और लग गया, तो अब जो टोटल टाइम लगा वो कितना हो गया, 7 आवर्स हो गया। तो ये हमारे पास इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है। और ये 7 जो आवर्स लगा वो टैंक को कंप्लीट फिल होने में हमारे पास टाइम लगा है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 इनलेट पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक कितना 30 40 एंड कितना 60 आवर्स रेस्पेक्टिवली, एवरी सेकेंड आवर्स pipe A is opened for the whole time pipe B and C are open together then the whole tank will fill in। ये बोला है कि पहले हमारे पास पाइप क्या चलेगा, A चलेगा, तो ये 1 आवर्स तक चलता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, सेकेंड आवर्स में पाइप B और C को क्या कर दिया जाएगा, साथ ओपन कर दिया जाएगा, तो ये भी क्या चलेंगे 1 आवर्स तक चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट कुछ इस टाइप का है। पहले क्या कर रहा था, पाइप ए को ओपन कर रहा था, फिर बी को चला रहा था, फिर ए को चला रहा था, और फिर क्या चला रहा था, सी को चला रहा था। तो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने कुछ ऐसा पढ़ा। अब कुछ कॉन्सेप्ट है कि ए चलता रहेगा, फिर बी और सी को साथ क्या कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करते हैं आप देख लेते हैं। हम हमारे पास पाइप कितने हैं, ए बी और कितना सी पाइप है हमारे पास, ठीक है। तो पाइप ए टाइम लेता है कितना 30 आवर, जो पाइप बी लेता है वो कितना 40 आवर, और जो पाइप सी लेता है वो कितना 60 आवर्स लेता है, ठीक है। अब तीनों का जो एलसीएम होगा हमारे पास कितना हो जाएगा 120 लीटर हो जाएगा, मतलब टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 120 लीटर हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 लीटर आ जाएगा। मतलब पाइप ए जो होगा वो 1 आवर के अंदर 4 लीटर पानी फिल करेगा, यहाँ से जो पाइप बी होगा वो 3 लीटर पानी फिल करेगा, और जो सी होगा वो कितना लीटर पानी फिल करेगा 2 लीटर पानी फिल करेगा। अब हम देखते हैं कि ये 1 आवर तो ए चला और 1 आवर क्या चला, ए बी सी तीनों चले हैं। तो ए जो फिल करेगा वो कितना फिल करेगा 4 तक पानी फिल करेगा, मतलब 4 लीटर पानी फिल करेगा। फिर ये तीनों जब चलने वाले हैं तो 4 लीटर ए करेगा, 3 लीटर बी करेगा, और जो सी होगा वो 2 लीटर पानी क्या कर देगा, फिल कर देगा। तीनों मिलके कितना लीटर पानी फिल करेंगे 1 आवर के अंदर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 घंटे के अंदर, मतलब ये जब चले अल्टरनेट, तो 4 लीटर पानी और 9 लीटर पानी दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 13 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 13 लीटर जो पानी हुआ वो कितना टाइम लेगा उसको फिल करने में, 2 आवर्स लगने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो कैपेसिटी वो 120 की है, तो हमारे पास इसका मल्टीपल कितना आएगा 117 लीटर पानी फिल कर देगा 2 अपॉन कितना 13, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 आवर्स हो जाएगा। मतलब अभी तक 18 घंटे 117 लीटर पानी फिल करने में लग गए। अब हमारे पास जो 3 लीटर पानी बचा हुआ है, 3 लीटर जो पानी बचा हुआ है उसको कौन फिल करेगा, अब किसका नंबर आ चुका है, यहाँ पे टर्न आ चुके हैं ए की, तो यहाँ से फिल करेगा ए,
अब इसको टाइम को चेंज करेंगे मिनट में तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ओह सॉरी, यहाँ से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 3 से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 45 मिनट हमारे और लगने वाले हैं। तो कंप्लीट जो टाइम होगा वो कितना लगेगा 18 आवर्स और कितना 45 मिनट्स हमारे लगने वाले हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, एन इनलेट पाइप ए कैन फिल ए टैंक कितना 6 आवर्स है, एन आउटलेट पाइप। अब इस बार क्या आ चुका है, एक तो पाइप क्या है भरने वाला है और एक पाइप क्या है उसको एम्प्टी मतलब खाली करने वाला है। फुल टैंक कितना 15 आवर्स, एक क्या कर देता है 6 घंटे में भरता है और जो बी है वो उसको खाली कर देता है कितना 15 आवर्स में, 15 घंटे में खाली कर देता है। द फर्स्ट आर ए एंड द सेकेंड आर बी, मतलब दोनों को क्या किया जाता है, पहले ए को चलाया जाता है 1 आवर के लिए, फिर ए को बंद करके फिर किसको चलाया जाता है, बी को चलाया जाता है। दीज पाइप्स आर ओपनड एट द अल्टरनेट आर देन द होल टैंक विल फिल इन। तो हमें क्या करना है कि पहले ए और बी का एलसीएम लेना है। तो ए फिल करता है और बी क्या करता है एम्प्टी कर देता है। इसको टाइम लगता है 6 आवर और इसको टाइम लगता है कितना 15 आवर। दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5 लीटर, मतलब ए जो 1 आवर के अंदर पानी फिल करेगा वो कितना फिल करेगा 5 लीटर पानी फिल करेगा, और यहाँ से जो एम्प्टी करेगा वो कितना कर देगा 2 लीटर पानी उसको खाली करेगा 1 आवर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास बोला है कि ए तब चलेगा, ठीक है, वो कितने टाइम के लिए चलेगा 1 आवर के चलेगा। फिर बी चलने वाला है वो उसको क्या करेगा खाली करेगा, और ये भी कितने टाइम के लिए चलेगा 1 आवर के लिए चलेगा। तो 5 तो ए भरने वाला है 5 लीटर पानी, और जो बी होगा वो क्या कर देगा 2 लीटर पानी फिल कर देगा। मतलब 2 आवर्स के अंदर जो पानी हमारा पास फिल होगा वो कितना 3 लीटर पानी फिल होने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा 3 लीटर पानी के लिए जो टाइम लगा हमारे पास वो कितना टाइम लग गया 2 आवर्स लग गया। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी होगा टंकी के अंदर कि टंकी भरने वाली है और उसके अंदर पाइप बी का कोई मीन्स ही नहीं बनेगा। ठीक है, पाइप बी का कोई मीन्स नहीं बनेगा, बिकॉज उसको खाली थोड़ी ना करना है, जैसे ही भर गई तो उसको पाइप बी को और ए को क्या कर देंगे दोनों को बंद कर देंगे। तो इसका भी हमें हमें क्या लेना है, इसका मल्टीपल लेना है। तो 3 का जो मल्टीपल होगा, और कैपेसिटी हमारे पास कितनी है 30 की है, तो 27 क्या आ जाएगा इसका लास्ट आ जाएगा, और कितना होगा 2 अपॉन कितना 3 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ से 27 लीटर जो पानी है वो कितने टाइम लेगा 18 आवर्स लेगा। ठीक है, 18 घंटे लग गए, लेकिन अभी भी 3 लीटर पानी हमारे पास बचा हुआ है। अब जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, ए का आएगा। अब ए की जो कैपेसिटी है 1 आवर के अंदर कितना पानी फिल कर देता है 5 लीटर पानी फिल कर देता है। तो 3 लीटर पानी कितने टाइम में फिल करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, यहाँ से कितना हो जाएगा 12 और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 36। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 27 लीटर पानी 18 आवर्स में फिल करेगा, और जो पानी बचा हुआ है वो कितना 36 मिनट में फिल करेगा। तो टोटल जो टैंक होगा वो फिल हो जाएगा कितना 18 आवर्स और कितना 36 मिनट में कंप्लीट टैंक फिल हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और आपको कंटिन्यूसली ये जो सीरीज़ है ये ज्वाइन करनी है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।